बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि फाइंड द रेशनल नंबर्स, यानी कि दो रेशनल नंबर्स हैं पी और क्यू। कहते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हम इसको सोल्व करेंगे पहले। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, नीचे देखें कि स्क्वायर रूट है। जब भी किसी वैल्यू के नीचे स्क्वायर रूट आ जाता है हम उसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या है कि नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर रूट के साथ जो साइन है उसको चेंज करके हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू। अब हम यहाँ से इसको रेशनलाइज करेंगे, या आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको साथ साथ लेकर आते हैं p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। हम इसको रेशनलाइज करेंगे नीचे साइन चेंज करके 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई की जगह हम ब्रैकेट का साइन यूज करेंगे ऊपर, ये वैल्यू 7 नीचे जगह से ही आती रहेगी। तो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। यहाँ नीचे वैल्यू के ऊपर फार्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a पहली वैल्यू है तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो a पहली वैल्यू है तो यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ a माइनस बी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू अब इसमें मल्टीप्लाई होंगी तो फार्मूला यहाँ पर ये लगा है, बट हमने यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएगी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। हम इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, मीन्स इस वैल्यू को इधर लिखते हैं और इस वैल्यू को उस साइड पे लिखते हैं। आप स्टार्टिंग से भी इसको इस तरह लिख सकते थे जैसे आपको मुनासिब लगे। नीचे भी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम इसको इस तरफ लिख देंगे इज इक्वल टू, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले 8 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है तो 3 के ऊपर अलहदा लगा दिया, स्क्वायर रूट 2 के ऊपर हमने स्क्वायर अलहदा लगा दिया। तो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 32, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, माइनस 8 यहाँ से स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 8 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो स्क्वायर रूट के साथ बाय 3 लगा हुआ है तो 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 था 24, साथ जो स्क्वायर रूट 2 है ये वैसे ही आ गया। फिर माइनस ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 4 था 12, साथ ये वाला स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 3 स्क्वायर रूट 2 और ये 3 स्क्वायर रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। जब दो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको स्क्वायर लिख सकते हैं, होल का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 वैसे ही आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया तो अंदर रह गया सिर्फ 2। p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो चीज प्लस माइनस हो रही है हम उसको प्लस माइनस कर देंगे। कौन सी चीजें प्लस माइनस हो रही हैं, यहाँ पर 24 स्क्वायर रूट 2 और 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस हो रहे हैं। मतलब स्क्वायर रूट 2 का अगर आपको नाम दे दें तो फिर 24 स्क्वायर रूट 2 और 12 स्क्वायर रूट 2 मतलब अंडर रूट 2 को नाम दे, मतलब काफी का नाम दे दें तो 24 टाफियाँ और 12 टाफियाँ कितनी हो गई 36 टाफियाँ 36 अंडर रूट 2 आ जाएगा।
तो माइनस माइनस प्लस होता है, करना प्लस है लेकिन साइन बड़ी रकम हो रहा है, बड़ी रकम साथ माइनस है तो माइनस ये लगेगा। तो हम पहले लिखेंगे 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, फिर ये प्लस आएगा, ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है। जब ये स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा तो 9 हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और पीछे क्या बच जाएगा 9 और 2 डिवाइडेड बाय सेम इस तरीके से जो नीचे मैंने किया था। अलग अलग स्क्वायर करने तो भी ठीक है, वरना डायरेक्ट यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 देखते हैं और स्क्वायर रूट से कट जाएगा और साथ 2 लेते हैं, वैसे भी ठीक है। अब यहाँ पे 16 माइनस 9 2 सर 18, 16 माइनस 18, इधर आ जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई टू 18 डिवाइडेड बाय 16 और 18 माइनस हो रहे हैं। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 पीछे बचता है, तो बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, 18 के साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ लगाएंगे -2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 32 प्लस 18, ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों के साथ अंडर रूट नहीं है, तो 32 प्लस 18 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। हम इस -2 को इन दोनों के नीचे अलग-अलग कर लेंगे, 50 के नीचे -2 अलग और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 के नीचे -2 अलग हो जाएगा, तो p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज कैंसिल आउट होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50 और 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, तो यहाँ पर ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -25 और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस रह जाएगा, प्लस 18 और साथ स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे p की वैल्यू, p पहले लिखा हुआ था, पहली वैल्यू p की है, p इज इक्वल टू -25 और q की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट 2 नहीं लिखेंगे, हमें q की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट 2 के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास q की वैल्यू है, स्क्वायर रूट 2 के साथ 18 है, यहाँ पे q है तो q इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी 18। हमने इस क्वेश्चन में p और q की वैल्यूज फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करनी, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, 25 का यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 5 का स्क्वायर बनता है। एलसीएम के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन है, ऊपर क्वेश्चन 2 में हम यूज करते हैं एलसीएम को। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, हम यहाँ पे 25 जगह 5 का स्क्वायर लिख देंगे, ऊपर जो 3/2 की पावर वो वैसे ही रहेगी, मल्टीप्लाई 243 का एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 5 बनेगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इस तरह 5 टाइम्स 3 आएगा, तो 243 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 5 और बाहर आ जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 4 बनता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख देंगे और बाहर जो इसकी पावर है 5/4 वो वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पर 8 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 3, क्योंकि एलसीएम 8 का बनता है 2 की पावर 3। अब जो पावर्स करती है हम काट देंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। यहाँ तक बात समझ आ गई? 5 की पावर 3 हो गया 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27, मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 2 की पावर 5 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16। ये पावर किस तरह निकालते हैं? पावर जितनी बार भी हो, जितनी पावर भी हो, उस वैल्यू को अपने आप से उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो हमारे पास आ गया 3375 डिवाइडेड बाय 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 512 आ गया, ये मेरे पास जवाब आ गया। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो हम 54 का एलसीएम लेंगे, 54 का एलसीएम लिया, 2 2 ज़ा 4, एक रह गया तो 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 27 का एलसीएम होता है 3 की पावर 3
9 का एलसीएम होता है 3 की पावर 2, अब 216 का एलसीएम लेना है। 108, 254, 227, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हम 54 जगह ये वैल्यू लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27 की जगह लिख देंगे 3 की पावर 3 और बाय 2x वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 9 की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर और बाय x प्लस 1 वैसे ही आएगा, प्लस 216 की जगह हम 216 का एलसीएम लिखेंगे, यानी कि 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और अंदर जो ये वैल्यू है 3 की पावर 2x माइनस 1 ये वैसे ही आएगी और 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू ये 3 वैसे ही रहेगा। अब हम इस 3 को बाहर ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि क्यूब रूट पावर 3 से कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हम इस 3 को बाहर ले जाएंगे, 2x को अंदर ले आएंगे, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई होगा पावर से, तो 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2 की पावर 3, अब ये बेस और ये बेस सेम है, मतलब 3 और 3 सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 3 को एक बार लिखा, ये 3 लिखा, प्लस 2x माइनस 1, ऊपर हो गया ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, अब ये 3 इस क्यूब रूट से कट जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब यहाँ पे 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, तो 2x प्लस 2 रह जाएगा, प्लस 2 3 माइनस 1 2, ये 2 वो आया, प्लस इसलिए लगाया कि बड़ी रकम के साथ प्लस है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 की पावर ऊपर क्या बन रही है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2x प्लस 3 और नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई नीचे वाली जो वैल्यू है वो सेम टू सेम वैसे ही नीचे हम लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है और यहाँ पर 3 की पावर है 2x प्लस 3, तो हम 3 की पावर 2x प्लस 2 हर तरफ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम 3 की पावर ऊपर से सबसे पहले लेंगे, 2x प्लस 2 कॉमन ले लिया, एक 2 रह गया और यहाँ पे एक 3 की पावर 1 रह गया, क्योंकि 2x प्लस 2 कॉमन लिया है, यहाँ पे 3 था तो एक 1 रह गया यहाँ पर पावर, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ऐसे अंदर रह गया, नीचे फिर हमें 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लेना है, तो ये बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1 रह जाएगा, प्लस ये वैल्यू बाहर चली गई तो अंदर सिर्फ 2 की पावर 3 रह जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 होता है 8, 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 हो गया 9, ये 3 के टेबल से करते हैं, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, तो इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 2/3। पार्ट नंबर 3, 216 का एलसीएम पिछले पार्ट में लिया था, तो इसमें मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा एलसीएम, 216 का एलसीएम होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाद पावर जो लगी है 2/3 वैसे ही होगा, मल्टीप्लाई 25 होता है 5 की पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर, पावर 1/2 बार वैसे ही, ये पावर माइनस की हमने इसको प्लस में करना है तो ऊपर ले जाएंगे, हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई 0.04 की पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये 2/3 इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 और ये 2 2 से कट गया तो सिर्फ 5 रह गया, मल्टीप्लाई पॉइंट जब हटता है तो मैंने आपको बताया था कि नीचे 1 आता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं, अब 0 और 4 दो नंबर्स हैं तो आप 2 0 लगा देंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं 2 0 आ जाएंगे, ऊपर जो पावर 3/2 है वो वैसे ही रहेगी, ये 3 3 से काट गया, ये भी 3 3 से काट गया, यहाँ पे रहेगी पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5
मल्टीप्लाई 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 100, और बाय जो पावर है 3/2 हम वैसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 2 से काट गया, ये भी 2 2 से काट गया। इससे आगे होगा ये 2 की स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और अब स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा बाहर आ सकती है, तो वो कैसे होगा कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो हम 2 का स्क्वायर और 2 लिख देंगे, और नीचे 10 की पावर 3 है, तो हम 10 इंटू 10 की पावर 2 लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्योंकि 10 3 टाइम्स है, तो अब जो कटिंग होती है हम काट देंगे। कटिंग कौन सी होती है, 5 1 5, 5 2 10, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जिस चीज के ऊपर स्क्वायर है वो वैल्यू सारी बाहर आ जाएंगी, 2 के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर भी है, और इस 2 के ऊपर भी है, और नीचे 10 के ऊपर है। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, और नीचे 10 है, ये 2 के टेबल से करते हैं, 2 6 are 12, 2 5 are 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 और 5। यहाँ तक समझ आ गई आपको। नेक्स्ट पार्ट है, हमने इन वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू के साथ। पहले a की पावर 1/3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 1/3 को a की, चलो मैं पहले लिख देता हूँ कि इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस b की पावर 4/3, फिर b की पावर 2/3 तो इस सब से मल्टीप्लाई करना है, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब हमने बारी बारी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पहले अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर्स हम ऐड कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐड लिखूंगा, एक बार a लिखूंगा, ये पावर प्लस वो पावर, अब ये a की पावर 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बेस ये वाली सेम है, ये बेस और ये बेस सेम है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, साथ b की पावर 2/3 वैसे ही आ जाएगा। ये लिखा माइनस a की पावर 1/3 प्लस 1/3, और ये साथ जो b की पावर 2/3 है ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे, प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस, अब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, अब यहाँ पर b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगी, तो बेस मुख्तलिफ है, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, ये वैसे ही आ गया। अब ये b की पावर 2/3 इससे मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, तो यहाँ पर बेस सेम है, तो जो बेस सेम है वो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जो बेस मुख्तलिफ है उस साथ वैसे ही आ जाएगी, a की पावर 1/3 और b की पावर ये 2/3 और ये 2/3 ऐड हो जाएंगे, 2/3 प्लस 2/3। अब ये b की पावर 2/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेस सेम है तो पावर यहाँ भी ऐड हो जाएगी, 2/3 प्लस 4/3। यहाँ तक बात समझ आ गई, इज इक्वल टू, अब पावर्स ऐड है तो हमने एलसीएम लेना है। अब देखें इन दोनों के नीचे 3 है, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 2 ऊपर वैसे ही आ जाएगा। अब इसको 1 + 2 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, ऊपर 1 + 2 3 होता है, तो एलसीएम आ गया, तो ऊपर 1 + 2 3 हो जाएगा, माइनस, अब a की जो पावर है यहाँ भी नीचे एलसीएम 3 आएगा, पावर्स ऐड हो रही हैं, जब पावर ऐड हो रही हैं तो नीचे एलसीएम 3 आया, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो हम 2 वैसे लिख देंगे, और साथ b की पावर 2/3 वो भी लिख देंगे। अब यहाँ पे ऐड नहीं हो रही कोई वैल्यू, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे, ये वैल्यू भी वैसी आएगी, इसमें भी एडिशन नहीं हो रही, माइनस a की पावर 1/3, अब इस b की पावर में एडिशन हो रही है, तो 3 एलसीएम आएगा, नीचे 3 लिखा हुआ है, एलसीएम 3 और 2 + 2 हो जाएगा 4, प्लस ये भी ऐड हो रही है, इसमें एलसीएम 3 आएगा, 2 + 4 6। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जो वैल्यूज कैंसिल होती है हम उनको काट देंगे, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, उसके बाद a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, ये माइनस है और ये प्लस है,
प्लस और माइनस जीरो हो जाएंगे। इस तरह 2 प्लस 2 माइनस 2 जीरो होता है, 3 माइनस 3 जीरो होता है। इस तरह ये वैल्यूज आपस में जीरो हो गई। a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 और माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, तो ये भी प्लस और माइनस की आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 3 1 3, 3 2 6। पीछे वैल्यूज कौन सी रह गई? एक ये a रह गया और एक वो b की पावर 2 रह गई। समझ आ गया आपको? ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर मुकम्मल होगी। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.